अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में है। अगर आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत ना हो, एजुकेशन भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट तक चल जाए और इससे हायर वाले भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ एक अच्छी सैलरी और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। लिहाजा आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप अपनी पसंद की जॉब में सही तरीके से अप्लाई कर सकें। क्योंकि इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि बहुत सारी जॉब वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन मज़ीद डिटेल्स देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लें। क्योंकि हम यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने व्हाट्सएप चैनल में भी जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की मालूमात देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। अच्छा, चलिए अब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। एंड यस, ये गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और जो भी जॉब्स हम आपको बताएंगे इनकी डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसी वेबसाइट पे होगा। सो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, वरना आप बोलेंगे हमसे अप्लाई नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जॉब पोर्टल बनाया गया है जिस पे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस होती हैं और अप्लाई भी इसी एक पोर्टल के थ्रू होता है। इस बारे में हम ऑलरेडी एक दो वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने अक्टूबर 2025 की ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स को डिस्कस किया था जिनमें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए था और ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं चाहिए थी। इसी तरह इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 की ऐसी ही जॉब्स को डिस्कस करेंगे। अभी डायरेक्टली हम जॉब्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस पोर्टल का एक और बेनिफिट बता दें कि इस पोर्टल पर आपने जस्ट एक दफ़ा अकाउंट बनाकर अपनी प्रोफाइल और सीवी मुकम्मल करनी होती है और उसके बाद आप जितनी जॉब्स में चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। जस्ट आपने उस जॉब की एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो जस्ट 1 से 2 क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। फिर चाहे आप एक जॉब के लिए अप्लाई करें या 10 में, सेम प्रोसेस होगा, जस्ट फ्यू क्लिक्स और एप्लीकेशन सक्सेसफुल। अच्छा, तो ये अब आपके सामने मुख्तलिफ जॉब्स शो हो रही हैं जिनमें अभी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इधर कुछ ऐसी जॉब्स आपको नज़र आएंगी जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़ीरो है और एजुकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। सैलरी भी अच्छी खासी होगी, लाइक 40-50 हज़ार से लेकर 1.5 से 2 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इधर ये असिस्टेंट की जॉब है, फिर ये स्टीनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। आप देखें इन सब में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ज़ीरो है। बाकी डेडलाइन इधर मेंशन है, एज लिमिट, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड पे स्केल वगैरह भी बताया हुआ है। अच्छा, ये 3-4 जो भी अभी हमने आपको बताई हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं, उन्हें भी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल इनमें से मैं ये असिस्टेंट वाली की डिटेल्स देखना चाहती हूँ तो इधर व्यू जॉब डिटेल्स पर क्लिक करूँगी और फिर व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पता चल जाएगा कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, वर्क क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब लोकेशन और कोटा, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट है या फिक्स कोटा है। तो इस तरह से ये आप इधर से जॉब डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें 14 ईयर एजुकेशन चाहिए। हम नेक्स्ट कोई और देख लेते हैं। इस तीनों टाइपिस्ट वाली में इंटरमीडिएट चाहिए, देन इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क में भी इंटरमीडिएट चाहिए मिनिमम एजुकेशन और लोअर डिवीजन क्लर्क में जस्ट मैट्रिक तक की तालीम चाहिए। बाकी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्लर्क की जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर की बेसिक हाउ नो होनी चाहिए और इसी तरह आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके रेलिवेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वो काम कैसे करना है। अच्छा, ये 3-4 जॉब्स थी विदाउट एक्सपीरियंस जो शायद गवर्नमेंट के एक ही इदारे की थी सारी और अप्लाई करने की डेडलाइन 26 दिसंबर है। उसके बाद आप देखें साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी की जॉब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, तो इसमें भी ज़ीरो एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। लेकिन ये डीवीएम वालों के लिए है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बल्कि इधर इसी इदारे की और भी काफ़ी जॉब्स हैं विदाउट एक्सपीरियंस वाली, जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर पब्लिक हेल्थ, फिर साइंटिफिक ऑफिसर क्लिनिकल और फिर न्यूट्रिशन। बट अगेन इनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई हैं, तो हम नेक्स्ट कोई और जॉब देखते हैं। ये असिस्टेंट कॉस्ट एंड अकाउंट ऑफिसर की जॉब है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट ये एक्सपीरियंस वाली है, बट आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये वीडियो एडिटर की जॉब है जिसमें सैलरी 75,000 है, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी 75,000, एनिमेटर की भी, और इन तीनों में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इधर मेंशन नहीं है। फिर एसईओ स्पेशलिस्ट और डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर की सैलरी 1,25,000 है, बट इनमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसे स्किप करके नेक्स्ट देखें। रिसर्च असिस्टेंट वाली में ज़ीरो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं इधर, और इसमें एजुकेशन आई थिंक 14 ईयर चाहिए। बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। फिर मज़ीद नीचे देखेंगे तो इधर कुछ इंटर्नशिप भी हैं, और अगर जॉब्स में पोस्ट किया है तो ऑब्वियसली ये पेड इंटर्नशिप होंगी। इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और जहाँ तक मेरा ख्याल है इन इंटर्नशिप्स को विन करना भी काफ़ी ईजी होगा।
तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो इधर ये आर्कियोलॉजी वाली इंटर्नशिप में पर मंथ 50,000 पे मिलेगी, बट सॉरी टू से इसमें मिनिमम 16 ईयर की एजुकेशन चाहिए। एंड नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग वाले में भी 50,000 रुपये महाना आपको वजीफा मिलेगा, या आप ये कह लें कि आपको सैलरी मिलेगी। मजीद देखते हैं, अगर कोई जीरो एक्सपीरियंस वाली जॉब मिल जाए बट नहीं मिल रही, लेकिन ये एक और इंटर्नशिप है जो कि ला के स्टूडेंट के लिए है, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सो आपने समझना ये है कि इस पोर्टल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स पोस्ट की जाती हैं। तो पहले तो आप यहाँ मौजूद जॉब्स में देखें ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, और सारी रिक्वायरमेंट्स देख कर अप्लाई करें। देन दूसरी बात ये कि जैसे आपको बोला इस पर मुख्तलिफ जॉब्स पोस्टिंग आती रहती हैं, तो हो सकता है आप ये वीडियो अगर 1-2 वीक बाद देख रहे हैं तो जो जॉब्स अभी अवेलेबल हैं उनकी डेडलाइन गुजर चुकी हो, बट तब तक मजीद जॉब्स इधर इन लिस्ट हो चुकी हो। तो ये सारा सिस्टम है इधर नेशनल जॉब्स पोर्टल का। बाकी अगर आप अप्लाई करने की बात करते हैं कि अगर आपको अपने रेलिवेंट कोई जॉब मिल जाती है तो उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर अकाउंट साइन अप करना है और फिर अकाउंट लॉगिन करके यहाँ किसी भी जॉब पर आकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जॉब में अप्लाई कर लेना है। बट अकाउंट बनाने के बाद आप इसी वेबसाइट पे सीवी बनाएंगे, और किसी भी जॉब में अप्लाई करते वक्त आपकी सीवी की बेस पे देखा जाएगा कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सो येस, इट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो वैसे ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, बट वी विल ट्राई कि उसका एक पार्ट इसी वीडियो के साथ अटैच कर दें ताकि आप अप्लाई करने का सारा तरीका देखें और फिर इजीली किसी भी जॉब में विद इन फ्यू क्लिक्स अप्लाई कर सकें। अच्छा, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे अकाउंट कैसे बनाना है या फिर किसी भी जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, njp.gov.pk लिखकर, और फिर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में देखें साइन अप का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और इधर अकाउंट टाइप में कैंडिडेट साइन अप ही रहेगा। फिर अपना CNIC, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड 2 दफ़ा लिखने के बाद साइन अप नाउ पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इधर मिनिमम आपने 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना है। अगर आपने 10 कैरेक्टर्स से कम रखा तो ये यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं होगा। और कोशिश कीजिएगा कि पासवर्ड में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी हों, नंबर भी हों और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। अगर यहाँ अलाउड हैं तो इन तीनों टाइप्स के कैरेक्टर को यूज़ करके 10 कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आप रख सकते हैं। जब आप साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे तो कोई वेरिफिकेशन ईमेल या OTP वगैरह आएगा आपके ईमेल पे। वहां से अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। अकाउंट लॉगिन करके फिर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और CV कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल में आपका नेम, फ़ोन नंबर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह होगी, या अगर कोई डाटा मिसिंग है तो उसे ऐड करके आपने सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। देन CV मैनेजर में आप अपनी पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ डैशबोर्ड में आपको अपनी प्रोफाइल और जॉब एप्लीकेशन शो होंगी, यानी आप जब किसी जॉब में अप्लाई कर लेंगे तो इस पेज पे वो सारी लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। और राइट साइड में आप देखें यूज़र प्रोफाइल हमारी 100% कंप्लीट है, बट CV अभी 65% कंप्लीट हुई है। तो ये इधर CV की परसेंटेज होती है, डिपेंड करता है कि आपने CV में कौन कौन सी डिटेल्स ऐड कर ली हैं और कौन सी अभी मिसिंग है। जैसे जैसे आप अपनी CV में रिक्वायर्ड डिटेल्स ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से ये परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अभी हम इसे एडिट करके देख लेते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होगी तो बता देंगे, बट क्योंकि इसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे हम हाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में देखें 65% कंप्लीट और 35% इनकम्प्लीट के नीचे डिफरेंट सेक्शंस का बताया हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आप अपनी ऐड कर लेंगे तो 20% CV कंप्लीट हो जाएगी। फिर एड्रेस ऐड करेंगे तो मज़ीद 5%, एजुकेशन की 25%, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि आपकी स्टडी किस फील्ड या डिसिप्लिन में है वो मेंशन करेंगे तो मज़ीद 15%, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करने के बाद मज़ीद 25%, और इस तरह से आपकी CV 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब जब आप किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक जॉब के अकॉर्डिंग आपकी CV की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जॉब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो हो सकता है 65% आपकी CV कंप्लीट होने पर भी आप उस जॉब में अप्लाई कर पाएँ। और अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो जॉब किसी स्पेसिफिक प्रोविंस की या सिटी के कैंडिडेट के लिए है, तो फिर इस तरह के केस में आपकी CV 100% कंप्लीट होगी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अभी वीडियो
काफ़ी लंबी हो रही है, तो आई थिंक प्रोफाइल और सीवी के मुतालिक इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या फिर हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। बट ये एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल और सीवी इस वेबसाइट पे बन गई तो उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट पे आएंगी, आप 1 से 2 क्लिक में जितनी चाहें जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। बार बार आपको डाटा फिल नहीं करना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बना लिया है, सीवी भी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मेन पेज पे आ जाएं जहाँ पे जॉब्स हैं सारी, और फिर इधर अपने रेलिवेंट जॉब ढूंढने के बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो इस तरह से आपके सामने रेड कलर में शो हो जाएगा कि आपके सीवी में कौन सी चीज़ मिसिंग है जिस वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप किसी जॉब में एलिजिबल होंगे तो उस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये समझें 1 से 2 क्लिक में आपका इस जॉब में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ ऊपर देखें, सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही होंगी कि इस जॉब के लिए सीवी आपकी मिनिमम कितने % कंप्लीट होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस या डिग्री का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट वगैरह। और इनके सामने देखें क्राइटेरिया फुलफिल्ड ग्रीन कलर में या अनफुलफिल्ड रेड कलर में, ये सब इधर शो हो जाएगा। अब आई थिंक हमने ए टू जी सारी मालूमात आपको प्रोवाइड कर दी है। नेशनल जॉब्स पोर्टल पे अपने रिलेटेड जॉब्स ढूंढने से लेकर अकाउंट बनाने, सीवी कंप्लीट करने और जॉब्स में अप्लाई करने तक की सारी मालूमात आपको ये वीडियो देखकर मिल चुकी होगी। एट द एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है या कहीं से आपको समझ नहीं आई तो पहले वीडियो रिपीट करके देखें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कमेंट्स में आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, फ्री लैपटॉप स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम की मालूमात के साथ साथ एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी ऐसी काफ़ी मालूमात प्रोवाइड की जाती है जो अर्जेंट बेसिस पे प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है और जिसके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अब इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।